मैं आता हूँ गुजरात की तरफ और रत्ना जी से मैं जानना चाहूँगा आज के अंदर अब आज हमने खबर पढ़ी गुजरात के लगभग 45,000 लोग कनाडा से इस वर्ष में अमेरिका जाते हुए अवैध तौर पर पकड़े गए। और कल तो ये हुआ कि एक पति-पत्नी बच्चा उनकी ठंड के मारे मौत हो गई, वो भी जाने का प्रवेश कर रहे थे। अगर गुजरात के अंदर ही लोग इतने सुरक्षित होते तो फिर क्यों जाते कनाडा और क्यों जाते अमेरिका? मामला देश के अंदर सुरक्षा का नहीं है अकेले, पार्टी के भीतर सुरक्षा का नहीं है। इस पूरे प्रसंग को लेकर के आपका क्या कहना है? जी बहुत बहुत धन्यवाद सुलीनम जी। सबसे पहले आपने मुझे इस टॉपिक पे इनवाइट किया। मेरे सभी पैनलिस्ट साथियों को मेरा नमस्कार और मेरे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सुनीलम जी, दरअसल ये तो बहुत ही दुखद घटना है कि कनाडा जाते हुए जो आपने देखा होगा एक शाहरुख खान की पिक्चर भी आई थी डंकी, और उसमें पूरी तरीके से वर्णन किया गया था कि किन किन हालातों में किस तरीके से जो इलीगल माइग्रेशन होता है, इलीगली जो कनाडा की बॉर्डर से फिर वो अमेरिका जाते हैं, मतलब वो कहाँ कहाँ और कितने कितने मुश्किलें झेल के जाते हैं, वो हमने पूरा उस पिक्चर में देखा है। और आज उसी के परिणाम स्वरूप एक पति पत्नी और उनका छोटा सा बच्चा ठंड के मारे ठिठुर के उसने अपनी जान गंवा दी। बहुत ही दुखद बात है। और इस दुखद बात के साथ ही मुझे ये भी कहना पड़ रहा है कि गुजरात में, हमारे गुजरात में अंधभक्तों की कमी नहीं है। इतने ढेर सारे अंधभक्त हैं और उसके बावजूद भी वो लोग अमेरिका जा रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ जो 45,000 लोगों को जो अमेरिका जाने की होड़ में पकड़े गए हैं वो सारे के सारे मोदी भक्त भी हैं। मोदी भक्त होते हुए भी इनको मोदी का गुजरात पसंद नहीं है, उनको कनाडा पसंद है, अमेरिका पसंद है, यूरोप पसंद है। तो कहने का मतलब यहाँ पे दोगली बातें चलती है। एक तरफ तुम मोदी मोदी करते हो और दूसरी तरफ तुम मोदी का गुजरात छोड़ के जाते हो। तो ये तो बहुत ही हास्यास्पद बात है। और आप देखिए कि सबसे ज़्यादा क्रेज़ हमारे गुजरात में इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर लोगों को अपने रोज़ी रोजगार धंधा नहीं मिल रहा है। जैसा कि पूरे देश के हालात है रोजी रोटी बेरोजगारी में, वैसे ही गुजरात के भी हालात है। बीच में अभी एक वीडियो वायरल हुआ था कि एक प्राइवेट कंपनी भरूच में नौकरी की एक एडवर्टाइजमेंट आई, हजारों की संख्या में नवयुवक लोग उस नौकरी को पाने के लिए पहुंच गए भरूच में, और फिर वहाँ पे उन धक्कम धुक्की हो गई, रेलिंग जो थी वो टूट गई। और आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या मज़ारा होगा। तो एक तरफ तो मोदी जी ये कहते हैं कि भी रोज़गार पाना है तो पकोड़े तल लो। अब ये इनको पकोड़े तलने की सीख देते हैं जो ग्रेजुएट है, डबल ग्रेजुएट है, पीएचडी स्टूडेंट है, मतलब रोजगार का कोई सर्जन तो किया नहीं है। तो यहाँ का युवा अब फ्रस्ट्रेट हो गया है और फ्रस्ट्रेट होने की वजह से ही बेहतर लाइफस्टाइल के लिए, बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए वो बाहर की तरफ दौड़ रहा है। और उसमें वो उनके माता पिता के सालों साल की पूरी जमा पूंजी लेके इधर उधर उधार करके और हर तरीके से किसी भी तरीके से बस उसके एक धुन सवार है कि हमें कनाडा जाना, हमें अमेरिका जाना है और अमेरिका जाके मोदी मोदी करना है। भैया तुम यहीं रह के मोदी मोदी कर लो अगर ऐसा इतना मोदी का शौक है तो ये एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आखिर क्यों अब एक रहेंगे तो सेफ रहे का नारा दिया। आपकी बात को साथ में जोड़ते हुए मैं बता रही हूँ कि एक रहेंगे मतलब क्या कहना चाहते हैं। दरअसल भारत देश में जिसे कहते हैं सब भाईचारा है। आज की तारीख में बहुत भाईचारा है, आज भी सभी लोग एक है, कोई टूटा हुआ नहीं है, कोई बटा हुआ नहीं है, कोई एक दूसरे से जुदा नहीं है। आपने देखा अभी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में झांसी में जो हॉस्पिटल का हादसा हुआ, बच्चे जो झुलस रहे थे, मर रहे थे, उनको बचाने के लिए कौन आया? एक मुस्लिम व्यक्ति आगे आया। क्या वो मुस्लिम व्यक्ति और हम सब लोग एक नहीं होते तो क्या यह मतलब हम एग्जाम्पल देख सकते थे? मतलब सामान्य हिंदू हो चाहे सामान्य मुस्लिम हो, उनको ये सब बातों से कोई लेना देना नहीं है, सब एक ही हैं। आप देखिए हर एक के एक दूसरे के साथ धंधे रोजगार सब जुड़े हुए हैं। आप देखेंगे तो मुस्लिम समाज के लोग जितने धंधों में लगे हुए, जितने रोजगारों में लगे हुए, उसमें हिंदुओं का भी उतनी ही भागीदारी है। और फिर चाहे छोटे छोटे रोजगार में चले जाइए तो भी आपको मुस्लिम समाज के पास जाना पड़ता है, उनकी फैक्ट्रियाँ हैं, उनके छोटे छोटे धंधे हैं। कई बार तो ये देखते हैं कि अगर गैरेज में जाओ तो हमें मुस्लिम भाई दिखता है,
फिर यहाँ पर दूसरे किसी रोजगार में जाओ तो मुस्लिम भाई दिखता है, तो ऐसा कुछ है ही नहीं, सब एक ही है। पर क्योंकि इनकी राजनीति ही इस बात पे डिपेंड करती है कि किस तरीके से हिंदू मुस्लिम कराया जाए, और उसी को ध्यान में रखते हुए योगी आदित्य ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे। जी। अरे अब मैं अगर आपको पीछे की तरफ ले जाऊं, इतिहास की तरफ ले जाऊं, तो बंटवारा तो आप लोगों ने किया है। जो कहने को अपने आप को बड़े हिंदू और सनातनी कह रहे हैं, उन लोगों ने बंटवारा कर रखा है। 2500 साल पहले से जो वर्ण व्यवस्था बनाई, उसके अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अति शूद्र बना के तो बंटवारा आपने किया हुआ है, और पहले से किया हुआ है, आज से नहीं किया हुआ। 2,500-3 हजार साल पहले से बंटवारा आप लोगों ने किया है, और आज आप इसी बंटवारे की राजनीति के तहत आप लोग मॉब लिंचिंग करते हैं। अभी मैंने एक खबर पढ़ी कि अभी तक तो ऐसा होता था कि मुस्लिम समाज के सामने मॉब लिंचिंग होती थी, परंतु अब मुस्लिम समाज के साथ साथ हिंदुओं की भी मॉब लिंचिंग हो रही है। मतलब कजन भाई एक दूसरे की मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। अब 2 दिन पहले की खबर है कि एक भाई चिकन लेके खाना चाहता था, तो दूसरे कजन भाइयों ने उसका गला घोट के मार डाला कि तुम्हें ये नहीं खाना है। तो कहने का मेरा है कि एक ही तात्पर्य है कि ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग एक ही है, पर ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, इसीलिए एक रहो और सेफ रहो वाली बात करते हैं। बाकी इनके हिंदुस्तान में कोई सेफ नहीं है। आप देखिए मणिपुर 1.5 साल से जल रहा है, बुरे हालात हैं, लोगों को सरेआम कत्लेआम किया जा रहा है, उनको जिंदा जलाया जा रहा है, बहनों के साथ रेप हो रहा है, परंतु यहाँ पे उनको दिखाई नहीं देता है कि एक रहने के लिए आपको मोदी जी को जाना चाहिए ना, पूरे मणिपुर में जाइए, कुकीज़ और मैतीस को कहिए कि आप लोग एक रहें, आप लोग क्यों झगड़ रहे हैं, परंतु आपने झगड़े के जो जड़ तो आपने खुद दे रखी है। तो कहने का ये है कि सिर्फ बात कर रहे हैं, चुनाव है इसलिए कोई ना कोई इनको जुमला चाहिए, कोई ना कोई नारा चाहिए। तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए, आप यदि दोबारा मौका देंगे तो बहुत शुक्रिया जी। नमस्कार रत्ना जी, बहुत शुक्रिया।